ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मुक्ति, उनका पुनर्वास एवं उनके पुनर्स्थापन हेतु ये पूरा ऑपरेशन नया सवेरा लॉन्च किया गया था। मानव व्यापार, बाल श्रम, अनैतिक देह व्यापार, ऑर्केस्ट्रा, थिएटर ग्रुप आदि से पीड़ितों की मुक्ति हेतु प्रभावकारी अभियान ये चलाया गया। 50 मानव तस्करों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें 28 पुरुष और 22 महिलाएं थीं और उनके विरुद्ध जो 24 FIR प्राथमिकियां दर्ज की गई, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, बाल श्रम अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत ये प्राथमिकियां दर्ज की गई। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो पटना से आ रही है। जो खबर है वो मानव तस्करी से जुड़ी है, जो कि हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है। मानव तस्करी मतलब वो गुनाह, वो क्राइम जहां पर नाबालिग बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, पुरुष, इन सबको जो ये क्रिमिनल्स हैं वो अपने चंगुल में फंसाते हैं। उनके ज़रिए वो देह व्यापार कराते हैं, उनको बेच दिया जाता है। इस मामले में अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि पटना पुलिस ने पिछले महीने पटना हेडक्वार्टर में एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ADJ कमज़ोर वर्ग अमित कुमार जैन हैं, उन्होंने बताया था कि मानव तस्करी के खिलाफ बिहार पुलिस ने अब सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने महकमे को ये आदेश दिया था कि एक विशेष बल का आयोजन किया जाए, जिसका लक्ष्य मानव तस्करी से जुड़े सभी क्रिमिनल्स को पकड़ना है। पहले आपको ये सुनाते हैं कि ADJ कमज़ोर वर्ग अमित कुमार जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित इस प्रेस मीट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अवगत होंगे कि विगत माह 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यापार निरोध दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय द्वारा एक पखवाड़े का ऑपरेशन नया सवेरा नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मुक्ति, उनका पुनर्वास एवं उनके पुनर्स्थापन हेतु ये पूरा ऑपरेशन नया सवेरा लॉन्च किया गया था, जो 31 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर के दिनांक 14 अगस्त 2025 तक चलाया गया राज्य के सभी जिलों में। उक्त अभियान के तहत संपूर्ण राज्य में जो हमारी ASTU हैं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, और जो हमारे अन्य पुलिस के जो थाने हैं, उसके अलावा स्वयंसेवी संस्थान जो हैं, NGOs, रेलवे के जो हमारे RPF हैं या फिर GRP के स्टेशंस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके सहयोग से मानव व्यापार, बाल श्रम, अनैतिक देह व्यापार, ऑर्केस्ट्रा, थिएटर ग्रुप आदि से पीड़ितों की मुक्ति हेतु प्रभावकारी अभियान ये चलाया गया। और इस अभियान के तहत पूरे राज्य में विभिन्न जिलों में कुल 112 पीड़ितों को शोषण से मुक्त कराया गया, जिनमें 41 नाबालिग लड़कियां थीं, 7 महिलाएं एवं 64 नाबालिग लड़के थे। यानी कि कुल 112 पीड़ित थे जो शोषण से मुक्त कराए गए। और 50 मानव तस्करों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें 28 पुरुष और 22 महिलाएं थीं और उनके विरुद्ध जो 24 FIR प्राथमिकियां दर्ज की गई, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, बाल श्रम अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और अन्य कानूनों के तहत ये प्राथमिकियां दर्ज की गई। अगर जिलावार बात करें तो पटना जिला से इसमें जो अनैतिक देह व्यापार के मामलों में कुल 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया और किशनगंज से 7, पूर्णिया से 3, रोहतास से 3, मधुबनी से 1, अररिया से अनैतिक देह व्यापार के 3 लड़कियों को मुक्त कराया गया। यानी कि कुल 19 अनैतिक देह व्यापार के मामलों में कुल नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा थिएटर ग्रुप से कुल 30 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया, जिसमें 29 अकेले सिर्फ सारण जिला से और बेतिया जिला से 1। बाल श्रम के मामलों में पटना से 23, सीतामढ़ी से 21, वैशाली से 4, कटिहार से 3, बगहा से 1, मधुबनी से 3, नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से 2 और सासाराम रेलवे स्टेशन से 6 कुल नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया गया। यानी कुल 63 बच्चों को मुक्त कराया गया। मुक्त कराए गए पीड़ित जो हैं उसमें लड़कियों में खास तौर से जो है नेपाल की 3 लड़कियां थी, पश्चिम बंगाल राज्य की 13, उत्तर प्रदेश की 4, उड़ीसा में झारखंड की 1-1 पीड़ित थी।
एडीजे कमजोर वर्ग अमित कुमार जैन ने यह भी बताया कि बिहार पुलिस ने मानव तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 1016 तस्करी किए गए नाबालिग बच्चे बच्चियों के साथ महिलाओं को भी तस्करों के चुंगल से मुक्त करवाया है। इस बात की जानकारी एडीजे कमजोर वर्ग अमित कुमार जैन ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 197 पुरुष और 53 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि बिहार के 855 थानों में जहां महिला हेल्प डेस्क संचालित हो रहे हैं और साथ ही साथ उस हेल्प डेस्क में जो ट्रांस वुमेन हेल्प डेस्क है वो भी संचालित होंगे। इसके जरिए जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आपको ये भी हम बता दें कि सिर्फ ये जो नाबालिग बच्चे बच्चियां हैं इनको बेचा नहीं जाता है बल्कि इनको देह व्यापार में भी शामिल कराया जाता है। एडीजे कमजोर वर्ग अमित कुमार जैन ने यह भी बताया कि थिएटर में जो डांस कर रही महिलाएं हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में जो डांस कर रही महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हैं। ऐसी कई बच्चियों को पुलिस ने जो है वो मुक्त कराया है। कई समाज सेवी संगठन हैं जिसकी मदद बिहार पुलिस ले रही है। वो संगठन अब आगे आ रहे हैं और पुलिस के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है समाज की, उसका समाधान किया जाए। जो बच्चे बच्चियों को बेच दिया जाता है, उनके साथ अनैतिक यौनाचार किया जाता है, उनके साथ देह व्यवसाय किया जाता है, उनको देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है, ऐसे बच्चे बच्चियों को मुक्त कराना है। बिहार पुलिस ने यह भी सूचना दी मीडिया को कि अब सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिनके साथ बिहार पुलिस काम कर रही है। साथ ही आपने ये भी सुना कि एडीजे कमजोर वर्ग अमित कुमार जैन ने यह भी जानकारी दी कि कई थानों में, करीब बिहार के 855 थानों में जो वुमेन हेल्प डेस्क है, जहां खासकर जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, देखिए ट्रांसजेंडर महिलाओं के साथ भी एक बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं से वो भी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका शिकार होती हैं, उनको भी देह व्यापार में ढकेला जाता है। तो जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनकी भी जो समस्याओं का हल है वो वुमेन डेस्क के जरिए होगा। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट पे जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें दर्श न्यूज़। धन्यवाद।